बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स फ्रॉम एफएससी पार्ट 1। और आज का जो हमारा फाइलम है वो फाइलम टीनोफोरा है। मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि फाइलम टीनोफोरा और फाइलम नाइडेरिया पहले एक ही फाइलम में हुआ करते थे, जिसे हम सिलेंट्रेट्स बोलते हैं। लेकिन बाद में जब टीनोफोरा को स्टडी किया गया, टीनोफोरा के मेंबर्स को स्टडी किया गया, तो ये देखा गया कि टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं उनमें पाए जाने वाले कैरेक्टरिस्टिक नाइडेरिया के फाइलम में पाए जाने वाले मेंबर्स जो है उनसे थोड़े से डिफरेंट हैं। तो इसलिए इनको गदार समझ के इनको अलग से फाइलम में रखा गया, इनको अलग कर दिया गया। फाइलम टीनोफोरा 3rd नंबर का फाइलम है और फाइलम टीनोफोरा के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं हम इस लेक्चर में इसको कवर करेंगे। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि फाइलम पुरिफ्रा और फाइलम नाइडेरिया, ये दोनों फाइलम्स जो हैं इनके जो मेंबर्स हैं दे आर एक्वेटिक तो है, लेकिन एक्वेटिक में कुछ मेंबर्स पुरिफ्रा के भी और नाइडेरिया के भी फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ मेंबर्स जो है वो मैरीन वाटर में रहते हैं। अब 3rd फाइलम जो है वो भी एक्वेटिक है, ये भी पानी में ही रहता है, लेकिन दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, यानी ये फ्रेश वाटर में हम जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मैरीन यानी समंदर के वाटर में मिलेंगे। कोई भी हमें फ्रेश वाटर में इसका मेंबर्स नहीं मिलता। एक्सक्लूसिवली मैरीन में हम 3 फाइलम पढ़ते हैं, यानी वो फाइलम जो समंदर के पानी में हमें मिलते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। उसमें हम पढ़ते हैं टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो समंदर में हमें मिलेंगे, और हेमिकॉर्डेटा ये तीनों फाइलम्स जो है ये एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं, वाटर में रहते हैं लेकिन समंदर के पानी में हमें मिलेंगे। पुरिफ्रा और नाइडेरिया ये एक्वेटिक हैं, लेकिन इसके कुछ मेंबर जो है वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं और कुछ मेंबर जो है वो हमें मैरीन वाटर में मिलेंगे। सो तीनों ये आप लोग पॉइंट अपने साथ नोट करते जाएं, फिर फाइलम याद करने के टाइम आप लोगों को आसानी रहेगी। इसके अलावा टीनोफोरा को जो हम पढ़ते हैं कि इसको गदार समझ के क्यों निकाला गया, इसकी एक खास फीचर है, यानी इसकी बॉडी जो है वो चमकती है। दे आर बायोल्यूमिनस, यानी इनकी बॉडी जो है वो चमकती है। रात को ऐसे समंदर में जो है ये चमकते नजर आते हैं। जिस तरह का क्या होता है जुगनू, जिस तरह हमें जुगनू नजर आता है जो चमकता है, इस तरह इसकी बॉडी जो है वो भी चमकती नजर आती है। 2nd नंबर पे टीनोफोरा, इसको टीनोफोरा क्यों बोला गया है? दे आर कॉम लाइक, इनको कॉम लाइक स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी पे ऐसे कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से इनको टीनोफोरा बोला गया है। टीनो का मतलब है कॉम, फोरा मतलब बेयरिंग, कॉम बेयरिंग एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसको टीनोफोरा का नाम दिया गया है। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कैसे होते हैं? इसकी ये गोल बॉडी होती है, इसको वालनट भी बोला जाता है। वालनट अगर हम इसको निकालें तो ये गोल गोल होते हैं ऐसे। ये है जैसे कि एक बच्ची है, उनकी छोटी हम बना लेते हैं, ऐसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं। और ये क्या है? इसका माउथ साइड है, दिस वी कॉल माउथ। और ये इनके बॉडी पे ऐसे टेंटिकल्स पे ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, ऐसे सारे यहाँ पर भी।
सारे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। इनको बोला जाता है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स। और इसकी बॉडी जो है वो ऐसे 8 प्लेट की बनी होती है, ऐसे 8 प्लेट बने होते हैं इसकी बॉडी में। ये इस साइड पे भी 4 और उस साइड पे भी 4, ऐसे। और इन प्लेट्स पे ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये कंघी है, से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। इन मेंबर्स में जो है टेंटिकल्स मौजूद भी हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन मैंने जो बनाया है उस पर टेंटिकल्स लगे हुए हैं। ये क्या है? कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये सारे इसकी बॉडी पे ये जो प्लेट्स हैं उन पे लगे होते हैं। असल में ये जो कॉम्ब लाइक, जैसे कि हमें कंघी के दांत जो नज़र आते हैं, ये कंघी के दांत जो है ये क्या चीज़ है? ग्रुप ऑफ सीलिया। ग्रुप ऑफ सीलिया, ये ग्रुप ऑफ सीलिया है जिससे ये मूव करते हैं। ये एनिमल्स जो है ये मूव करते हैं। और यही टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं ये सबसे बड़े एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सीलिया के थ्रू मूव करते हैं। पहले जितने भी हमने पढ़े हैं बैक्टीरिया वगैरह, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे जो सीलिया के थ्रू मूव करते थे। लेकिन टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं वो सबसे बड़े मेंबर्स ऑर्गेनिज्म समझे जाते हैं, एनिमल्स समझे जाते हैं जो कि सीलिया के थ्रू मूव करते हैं। अब इनकी बॉडी पे ये जो स्ट्रक्चर है टेंटिकल्स, उसके साथ ऐसे कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स लगे होते हैं। जिस तरह के नाइजीरिया में नाइडोब्लास्ट हुआ करते थे, ये स्पेशल सेल क्या कहलाते हैं? कॉइलोब्लास्ट। ये नाइडोब्लास्ट नहीं है बल्कि इसको हम बोलते हैं कॉइलोब्लास्ट। और ये क्या कर होते हैं? ये इसमें जहर नहीं होता, इस कॉइलोब्लास्ट में जो है जहर नहीं होता, बल्कि ये स्टिकी होते हैं। ये स्टिकी होते हैं, जब भी कोई प्रे आता है तो ये उसके साथ चिमट जाता है। ये स्टिकी होते हैं और ये फिर इस तरह अपने मुंह में डाल देता है। यानी इसमें जहरीली कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये स्टिकी होते हैं और उस प्रे को कैच कर लेते हैं। फिर कैच करने के साथ वो जब इसके साथ चिमट जाते हैं तो ये अपने मुंह में डाल लेता है। इनको बोला जाता है कॉइलोब्लास्ट। इसके अलावा इसकी यहाँ पे एबोरल साइड पे, ये ओरल है जहाँ पे माउथ है तो इसको हम ओरल साइड बोलते हैं। एबोरल यानी माउथ के अपोजिट साइड पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम इस एबोरल साइड पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टेटोसिस्ट बोलते हैं। स्टेटोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी को बैलेंस रखता है कि कहीं ये इस साइड पे ना मुड़ जाए या इस साइड पे। तो ये इस बैलेंस को, ये बॉडी के बैलेंस को, ये बॉडी के का जो तवाज़ुन होता है उसको बैलेंस रखता है। इसको स्टेटोसिस्ट बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि टीनोफोरा और नाइजीरिया में कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं। ये मैं मिटा देती हूँ। यहाँ लिख लेती हूँ सिमिलरिटीज़। Similarities with Nigeria. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बॉडी प्लेन देखते हैं। बॉडी प्लेन बॉडी प्लेन इसका क्या है? बॉडी प्लेन जो है ब्लाइंड सेक है, यानी इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमने यही एनिमल बनाया
और इसका एलिमेंट्री कैनाल ऐसे कुछ इस तरह का होता है। और ये क्या है, ये माउथ है और ये टेंटेकल जैसे, यानी ये ब्लाइंड है। और ब्लाइंड कहाँ पे था, नाइजीरिया में भी हमने पढ़ा है कि इस एलिमेंट्री कैनाल ब्लाइंड होता है। तो बॉडी प्लेन जो है इसका हम ब्लाइंड सिक लिख लेते हैं, ब्लाइंड सिक। सेकंड नंबर पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इसकी टिश्यू लेवल जो नाइजीरिया का था उसी तरह इसकी बॉडी जो है वो टिश्यू लेवल का है, यानी अभी ऑर्गन्स नहीं बने बल्कि टिश्यू लेवल है। थर्ड पे हम पढ़ते हैं सिमेट्री, देखते हैं कि सिमेट्री क्या है। सिमेट्री में हम रेडियल सिमेट्री है इसकी, रेडियल सिमेट्री, यानी जो तीन फाइलम है, तीन फाइलम कौन कौन से, नाइजीरिया, टीनोफोरा और एकाइनोडर्म्स, इन तीनों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाकी सारे जो है उसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है और पेरिफेरा में कोई सिमेट्री नहीं होती, लेकिन उनके कुछ मेंबर्स जो है उसमें रेडियल सिमेट्री होती हैं। ये तीन फाइलम आप लोग नोट कर लें, नाइजीरिया, टीनोफोरा और एकाइनोडर्म्स, इसमें कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। बाकी सब में बायलैटरल सिमेट्री होती है। फोर्थ वन पे हम देखते हैं सीलोम। सीलोम क्या है, जैसे कि ये हमने यही मेंबर लिया इसका स्ट्रक्चर है और ये माउथ है, नजर आ रहा है, ये माउथ है और ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। सीलोम हम किसे बोलते हैं, बॉडी, ये बॉडी है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान में खाली जगह, तो उसको हम सीलोम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई खाली जगह नहीं है, ये बॉडी वॉल है जो कि चिमटा हुआ है किस चीज़ के साथ, एलिमेंट्री कैनाल के साथ। ऐसे ये बॉडी वॉल है और ये एलिमेंट्री कैनाल है। नो स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। सो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, एसीलोमेट, कोई सीलोम ही नहीं है, कोई बॉडी कैविटी ही नहीं है। दे आर एसीलोमेट, एसीलोमेट। नाइजीरिया भी एसीलोमेट है और ये भी एसीलोमेट है। फिफ्थ पे हम देखते हैं जर्म लेयर, जर्म लेयर में क्या है, जो ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट फिर डिवाइड होके माइटोटिकली वो 3 लेयर्स बना लेता है और वो 3 लेयर्स जो है वो फिर किसी एनिमल्स की बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जर्म्स लेयर बनते हैं वो 2 होते हैं, यानी ये एक ज़ाइगोट हो गया, सपोज ये ज़ाइगोट है, फिर ज़ाइगोट डिवाइड होके उसने सेल बना लिए बहुत सारे और ये सेल खुद को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, 2 लेयर्स में इसने अरेंज कर लिया और ये दरमियान में जो जगह है ये नॉन सेलुलर पार्ट है जिसे हम मेसोग्लिया बोलते हैं। दिस वी कॉल मेसोग्लिया। ये पिछले लेक्चर में ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ, पहले आप लोग वो लेक्चर देख लें। तो ये मेसोग्लिया जो है इसके ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और दरमियान में मेसोग्लिया, यानी इसकी बॉडी जो है वो 2 लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। कोई दरमियान में मेसोडर्म नहीं है बल्कि जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इस हम मेसोग्लिया बोलते हैं। सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन्स कि 2 लेयर्स हैं, इसकी बॉडी जो बनी है वो डिप्लोब्लास्टिक है। अब न्यूरॉन का अगर हम देखें 6 में न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जो है वो सबसे पहले कहाँ पे न्यूरॉन सेल्स आए थे, न्यूरॉन सबसे पहले नाइजीरिया में आए थे। तो यहाँ पर भी ये सिमिलरिटीज है, न्यूरॉन यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ए पोलर यानी एक्सोन नहीं होगा, ए पोलर नर्व नेट बना लेते हैं, नर्व
नेट, एक नेट से बना लेते हैं न्यूरॉन्स, और कोई एक्सॉन नहीं होता, एपोलर होते हैं। ये तो है इसकी सिमिलरिटीज विद नाइजीरिया। अब डिसिमिलरिटी हम देखते हैं, ये आप लोग क्लिक कर लें, मैं ये मिटा देती हूँ। डिसिमिलरिटीज देखते हैं कि इसको क्यों गद्दार समझ के इसको निकाल दिया गया फाइलम से, वो अब हम लिख लेते हैं। ये मैं मिटा देती हूँ। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिसिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज विद नाइजीरिया, कि इसमें कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक है जो नाइजीरिया से डिफरेंट हैं। फर्स्ट वन हम लिखते हैं, दे आर बायोल्यूमिनेसेंस, यानी इसकी बॉडी जो है वो शाइन करती है, शाइन करती है जैसे जुगनू शाइन करता है। ये असल में ये टीनोफोरा जो थे ये इससे जल रहे थे, तो इसको क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होते हैं तो ये इनसे जेलस हो रहे थे, इसको इसलिए अलग किया गया। नंबर टू में क्या है, इसकी बॉडी में कॉम प्लेट्स होते हैं। कॉम प्लेट्स जो सीलिया और कॉम की कंघी के जो दांत होते हैं उसकी तरह ये जो कॉम प्लेट्स बने होते हैं वो इनकी बॉडी पे होते हैं, जबकि नाइजीरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड में क्या है, थर्ड में दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, यानी ये जो है एक्सक्लूसिवली मैरीन है, कोई इसका मेंबर जो है वो फ्रेश वाटर में नहीं मिलता। जबकि नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो उनके मेंबर्स कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैरीन वाटर में भी। नंबर 4 पे नो पोलिप फॉर्म, नो कॉलोनियल फॉर्म। नाइजीरिया में हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रा का एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया है कि हाइड्रा ऐसे पोलिप फॉर्म में, यानी ये सिसाइल होते थे एक ही जगह पे, और सिंगल सोलाइटरी बॉडी होती थी, यानी सिंगल ऐसे सिसाइल होके स्ट्रेटा के साथ अटैच होके रहते थे, या फिर कॉलोनी बनाते थे। जिस तरह मैं ओबेलिया का पढ़ा चुकी हूँ कि ओबेलिया में पोलिप जो है वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। तो इसमें इस सच कुछ भी नहीं है कि ये ना तो पोलिप फॉर्म में रहते हैं और ना कॉलोनियल फॉर्म में पोलिप बनाते हैं। कॉलोनियल फॉर्म में पोलिप की एग्जाम्पल हम लेते हैं ओबेलिया को, जो कि नाइजीरिया का मेंबर है, और पोलिप फॉर्म में सोलाइटरी फॉर्म में हम लेते हैं हाइड्रा को, जो ये भी नाइजीरिया का ही मेंबर है। लेकिन टीनोफोरा में ऐसा कुछ भी नहीं है, दे मूव फ्रीली, यानी पोलिप इनमें नहीं बनते बल्कि ये फ्रीली मूव करते हैं। ये एक ये डिफरेंस है उसमें। फिफ्थ में हम देखते हैं नो नाइडोब्लास्ट। हमने देखा था कि जो मेंबर्स हैं इसके नाइजीरिया के, उनके टेंटिकल्स पे क्या लगे होते थे, टेंटिकल्स और बाकी बॉडी पे भी ऐसे सेल्स लगे होते थे जो कि काटते थे, जो कि क्या करते थे, उसमें वो जहर से बड़े होते थे, जो कि शिकार को पहले मार देते थे उस जहर से, फिर उसके बाद वो अपने मुंह में डाल लेते थे। तो यहाँ पे कोई नाइडोब्लास्ट सेल नहीं है टीनोफोरा में। टीनोफोरा में कोलियोब्लास्ट हैं जो कि जेल लाइक होते हैं, जिससे जो प्रे होता है वो स्टक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नाइजीरिया में यहाँ पे नाइडोब्लास्ट हुआ करते थे, सो यहाँ पे नो नाइडोब्लास्ट, एक ये डिफरेंस भी है। अब टीनोफोरा का जो बॉडी फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। ये आप लोग क्लिक कर लें, मैं मिटा देती हूँ। बॉडी फंक्शन में पहले हम देखते हैं डाइजेशन, जैसे मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ नाइजीरिया में कि डाइजेशन जो है वो इंट्रा भी होती है और एक्स्ट्रा भी। यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज ये मैं मेंबर बना रही हूँ नाइजीरिया का,
जो कि हम हाइड्रा लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रा की बॉडी में ये क्या है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। तो हाइड्रा के इस लेयर्स में कुछ सेल्स होते हैं, जो अंदर की जो लेयर होती हैं सेल की, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। और जब ये प्रे करता है, यहाँ से कोई भी शिकार या कोई भी खुराक आया, तो ये यहाँ से यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। जो बाकी होता है वो सेल के अंदर, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं उसके अंदर चला जाता है और फिर यहाँ से वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जो सेल के अंदर होती हैं, यानी यहाँ पे जो सेल के अंदर होती हैं, इनको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो नाइडेरिया में और टीनोफोरा में एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर यानी दोनों टाइप की डाइजेशन होती है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड सेलुलर डाइजेशन होती है, यानी दोनों टाइप की डाइजेशन यहाँ पे होती है। अब सेकंड में अगर हम बात करें रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की, तो रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। यानी इस तरह के एक्सक्रीशन यानी एनएस इसमें एब्सेंट है और रिस्पिरेशन के लिए लंग्स या गिल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। सो रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। थर्ड पे हम अगर देखें, थर्ड पे हम सर्कुलेशन का अगर हम देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, नो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले एनालिडा में ही आया था, नो सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ में हम देखते हैं कि फोर्थ में हम रिप्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन, दे आर हर्माफ्रोडाइट, यानी इनकी बॉडी में मेल और फीमेल, एक ही एनिमल्स की बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स मौजूद होते हैं। यानी सपोज मैंने इसका मेंबर बनाया, इसकी बॉडी में मेल सेक्स भी होगा और फीमेल भी, मेल और फीमेल दोनों होंगे। बट दे प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसके बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होंगे, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ही प्रेफर करते हैं। यहाँ से मेल स्पर्म जाएगा और यहाँ पे ये जो है मेल स्पर्म यहाँ से जाएगा और यहाँ से इसकी बॉडी से फीमेल स्पर्म आएगा। तो यहाँ पे ये मेल की क्या बना लेंगे, जायगोट बना लेंगे। यानी फर्टिलाइजेशन जो होगी वो एक्सटर्नल होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी बॉडी के बाहर इसमें फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ से स्पर्म जाएगा और यहाँ से ओवम जाएगा, फिर यहाँ से ये मीट होके जायगोट बना लेंगे। जायगोट से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा और इस लार्वा को हम क्या बोलते हैं, जो टीनोफोरा का जो लार्वा होता है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है, टीनोफोरा का लार्वा जो होता है उनको हम बोलते हैं सेडिपेड लार्वा, यानी ये लार्वा है जिसे हम सेडिपेड लार्वा बोलते हैं। फिर इस लार्वा को जब मौजूद जगह मिल जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे यही जो एनिमल्स की बॉडी होती है वो कंप्लीट एनिमल की बॉडी में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो एक्सटर्नल होती है, यहाँ पे एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, यानी बॉडी के बाहर, जिस तरह की मेंढक में होता है।
फीमेल मेंढक आके बहुत सारे अंडे दे देती हैं और उस पे मेल मेंढक आके अपने स्पर्म छिड़क देता है वाटर में। तो वो क्या है, बॉडी के बाहर उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो वो क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। चूँकि यहाँ पे जाइगोट से डायरेक्ट वही एनिमल नहीं बनता, बल्कि पहले लार्वा बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जो कि लार्वा से फिर कंप्लीट बॉडी बनती है। और एक बात ये कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेयर। यानी यहाँ पे कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगा। अब इसके हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, या आप लोग क्लिक कर लें। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया। एक है प्लूरोब्रेकिया और टीनोथेरा। बस ये दो एग्जाम्पल आप लोग याद करें। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।